भागवत का जयपुर आ, दौरा है और जयपुर प्रवास पर है मोहन भागवत। गोविंद देव जी मंदिर में ही वो दर्शन कर रहे हैं। उत्पन्ना एकादशी पर वो दर्शन पूजन करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर से ये सीधे आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहा है न्यूज़ 18 राजस्थान, जहां उत्पन्ना एकादशी पर दर्शन पूजन करते हुए यहां पर आपको आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत फिलहाल नजर आ रहे हैं। तो बताते चले कि 4 दिवसीय ये दौरा महत्वपूर्ण माना जा रहा था मोहन भागवत का। 13 तारीख को ही ये आ गए थे जयपुर में और 13 से लेकर 16 तक ये दौरा बताया जा रहा है। और आज उत्पन्ना एकादशी है, जहां गोविंद देव जी के मंदिर में मुख्य आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत आपको नजर आ रहे हैं। जहां पर आप देखिए पंडित शास्त्रों के द्वारा उन्हें मंत्र और उनमें कुछ बातें बताई जा रही हैं और विधि विधान के साथ वो गोविंद देव जी मंदिर में विराजमान हैं और भगवान की पूजा अर्चना करते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। सीधे तस्वीरें आपको गोविंद देव जी मंदिर से, जहां पर आपको मोहन भागवत नजर आ रहे हैं भगवान की पूजा अर्चना करते हुए। ये सीधे आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की गोविंद देव जी के मंदिर पर। 3 दिवसीय आज प्रवास पर वो जयपुर में हैं और आज का कार्यक्रम इनका गोविंद देव जी का मंदिर है। फिलहाल कई सारी बैठकों, ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आसिफ इस खबर पर जुड़े हुए हैं। आसिफ, गोविंद देव जी मंदिर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। बिल्कुल, आप तस्वीरों के जरिए देख पा रही होंगी कि अब से थोड़ी सी देर पहले आरएसएस जो प्रमुख है मोहन भागवत, वो गोविंद देव जी मंदिर पहुंचे हैं। दरअसल आरएसएस प्रमुख जो है वो 2-3 दिन के जयपुर दौरे पर है और जयपुर के बारे में माना जाता है कि अगर कोई भी जयपुर आता है तो जयपुर शहर के कोतवाल गोविंद देव जी को जयपुर शहर का आराध्य भी कहा जाता है, उन्हें कोतवाल भी कहा जाता है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ जब भी कोई बाहर से व्यक्ति लोग पहुंचते हैं तो वो गोविंद देव जी को दर्शन करने के लिए जरूर आते हैं। और इसी कड़ी के अंदर जो है आज मोहन भागवत जी यहाँ पर दर्शनों के लिए पहुंचे हैं और इस समय पूजा पाठ जो गोविंद देव जी के महंत हैं उनके जरिए यहाँ पर किया जा रहा है। आप तस्वीरों को देख सकते हैं, उनके साथ जो है काफी सुरक्षा जाप्ता यहाँ पर मौजूद है और इस समय वो जयपुर के आराध्य जी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और ये तस्वीर इस समय गोविंद देव जी मंदिर से आप लाइव देख सकते हैं। सामने गोविंद देव जी का श्रृंगार। और आज माना जाता है कि एकादश और 11 है, आज के दिन अगर दर्शन किए जाते हैं तो उस दर्शनों का लाभ जो है वो काफी फल देता है। तो आज के दिन किए गए दर्शनों को बेहद शुभ माना जाता है। शायद यही वजह है कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत जो है वो दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। इस समय आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि वो पूरे विधि विधान के साथ एकादश और 11 के ऊपर गोविंद देव जी के ना केवल दर्शन कर रहे हैं बल्कि पूजा पाठ भी यहाँ पर कर रहे हैं वहाँ के महंतों के जरिए। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की। और बिल्कुल सही कहा सहयोगी आसिफ ने कि अगर कोई जयपुर दौरा पर आता है या जयपुर कोई भी आता है तो गोविंद देव जी के मंदिर जरूर जाते हैं भगवान की पूजा अर्चना के लिए। इसके बाद का क्या कार्यक्रम है आसिफ मोहन भागवत का? देखिए, इसके बाद में जो कार्यक्रम जो निकलकर सामने आ रहा है उसके मुताबिक श्रुति ये शाम को जो है वो शाम को इनका एक और कार्यक्रम रखा गया। लगभग 5:30 बजे एसएमएस इंडोर स्टेडियम में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान है, उसमें ये शिरकत करने की संभावना है। और डॉक्टर भागवत जो है वर्तमान वैश्विक परिदृश्य और एकात्म मानव दर्शन पर आज शाम को व्याख्यान देंगे। तो आज सबसे पहले ये कार्यक्रम है इनका। और इसके बाद में ये भी बताया जा रहा है कि जलमहल स्थित म्यूजियम और सिटी पैलेस भी जाने का कार्यक्रम इनका प्रस्तावित है। और उसके बाद 5:30 बजे ये एसएमएस से इंडोर स्टेडियम में दीनदयाल स्मृति व्याख्यान देने के लिए जाएंगे। तो कहा जा सकता है कि आज शाम तक जयपुर दर्शन पर रहेंगे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत। इसमें सिटी पैलेस भी शामिल है और इसके साथ साथ जो म्यूजियम है जल महल में उसमें भी ये आज जाएंगे।
4 दिन का ये प्रवासी दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है आसिफ? देखिए श्रुति, आरएसएस चीफ जहाँ पर भी जाते हैं हम्म। इनका तय शेड्यूल होता है, तय कार्यक्रम होता है। और इसे राजनीति से आरएसएस के कार्यक्रम को बहुत दूर रखा जाता है। आप हम्म। देखेंगे कि जहाँ पर भी आरएसएस प्रमुख जहाँ जाते हैं, वहाँ पर उनके साथ आपको बड़े नेता या बड़े पॉलिटिशियन नजर नहीं आते हैं। हम्म। क्योंकि आरएसएस के अपने प्रोग्राम होते हैं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक के अपने कार्यक्रम होते हैं, आगे की रूपरेखा तय करते हैं, अलग अलग जिलों के अंदर किस तरीके से जो है फ्यूचर प्लानिंग की जाती है। तो इनको अपने आरएसएस के लोग इनके साथ में मौजूद होते हैं, उन्हीं के साथ मंत्रणा की जाती है, विचार विमर्श किया जाता है और फिर अगला दौरा निश्चित किया जाता है। हम्म। क्योंकि इस दौरे को राजनीति से दूर रखा जाता है, तो कार्यक्रम केवल वही सामने आ पाते हैं जो आरएसएस की तरफ से जारी किए जाते हैं। इसके अलावा किन चीजों को लेकर, किन बातों को लेकर मंथन होगा, ये एकांत में ही जो है वो आरएसएस से किए जाते हैं। क्योंकि आज इन्होंने जो कार्यक्रम निकल कर सामने आया आरएसएस का, उसमें जल महल का म्यूजियम है, जैसा कि मैंने आपको बताया, और सिटी पैलेस है। सिटी पैलेस से डिप्टी सीएम दिया कुमारी के आवास के तौर पर भी जाना जाता है, तो ये वहाँ भी जा सकते हैं। तो बहुत हद तक मुमकिन है कि दिया कुमारी की मुलाकात भी वहाँ पर जो है वो हो सकती है। और शाम को व्याख्यान देने के लिए ये एसएमएस इंडोर स्टेडियम में जाएंगे। सोचिए। आसिफ, क्योंकि मंत्रिमंडल का विस्तार भी होना है और इन दिनों हमने देखा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का राजस्थान दौरा बहुत फ्रिक्वेंटली हुआ है, तो क्या इस बार का जो 4 दिन का प्रवासी दौरा था वो उससे रिलेट हम कर सकते हैं मंत्रिमंडल विस्तार से? अगर मुलाकात सीएम या सीएम की मुलाकात होती है, गवर्नर के साथ उनकी मुलाकात होती है, तो काफी हद तक हम इस संभावना पर विचार कर सकते हैं। क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बताया कि आरएसएस का जो काम करने का तरीका है या आरएसएस की जो स्ट्रेटेजी होती है, वो राजनीति से बिल्कुल अलग होती है। हालांकि कहा जा सकता है कि उनका जो केंद्र की राजनीति है या फिर जो राज्य की राजनीति है, उनके विचारों को स्थान दिया जाता है। और अगर फेरबदल की कहीं ना कहीं चर्चा है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें उनके दिए विमर्शों को, उनके दिए विचारों का भी ध्यान रखा जाएगा। सीधे तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि बदलाव के अंदर जो है वो आरएसएस का दखल है, लेकिन अगर ऐसा हो रहा है, होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनके विचारों को जो है या ठीक है उनके आसिफ, सुझावों को ओके, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।